ये है दिल्ली दर्पण। पहले भी बजरंग दल था, पहले भी राम नवमी होती थी, पहले भी हनुमान जयंती होती थी हिंदुस्तान में। सब कुछ कागज लेके घूम रहा, मीडिया को दिखा रहा, सबको दिखा रहा, सब नहीं नोटिस कोई नहीं। सुबह से जब एमसीडी की कार्रवाई यहाँ पे शुरू हुई है तो उसके बाद यहाँ पे जो लोग स्थानीय लोग रहते हैं वो भी हाल खासा नाराज़ हैं। कुछ महिलाएं हैं, यही वो मस्जिद है जिसके सामने ये जो प्रोसेसन था उसको रोका गया था। और कुछ यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। सुबह से ही यहाँ पे जो कार्रवाई जब से शुरू हुई थी और जैसे यहाँ पे कार्रवाई शुरू हुई थी, अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा था, तब से यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और अपनी अपनी जो नाराज़गी है वो यहाँ दिखा रहा। आप लोग यहीं रहते हैं? नहीं, आदर्श नगर में रहता हूँ। कहाँ तोड़ फोड़ हुई आज? ये मुस्लिम मालाम तोड़े के बाद और कहीं नहीं तोड़ा गया बस। किस तरीके से देखते हैं? आज परसों 16-17 तारीख को जो रैली निकला था बजरंग दल का, यहीं पे नाराबाजी हुआ, यहीं पे जो दोनों आपस में लड़ गए बस। देखिए यही वो जगह है, यही वो सड़क है जहाँ पे जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तब ये कार्रवाई हुई थी। अभी यहीं पे रहते हैं? यहीं रहते हैं आप लोग? ये जो सुबह कार्रवाई है बुलडोजर की और जो यहाँ पे जो तोड़ा गया इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको तो जो तोड़ा गया कि एक बैग, एक तो ऐसा करना नहीं चाहिए। एमसीडी को पहले सबसे पहले नोटिस देना चाहिए यहाँ वाले को कि 15 दिन का जो नियम कानून और प्रक्रिया और संविधान ये बताता है, तो वो संविधान का पालन इन्होंने ना करते हुए ऐसा किया है। और उसके बाद जब संविधान के क्या नाम इसका सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आ चुका है, 11:15 पे ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद भी 12 बजे तक देखते ही बुलडोजर लगा करके अपना काम कर रही थी, अपना सफाई कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब 12:15 में मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि रजिस्ट्री ऑर्डर आ चुका था, तो वो रजिस्ट्री ऑर्डर आने के बाद भी इन्होंने किया, ये गलत किया है। गरीबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम हम इनको 15 दिन का टाइम देना चाहिए। 15 दिन का टाइम देना चाहिए कि भाई अपना सामान हटा लो। आप गैर निर्माण जगह पे बसे हो, आपको हटा दिया जाएगा और आपका जगह मतलब कब्जा किया जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया गया, या ऊपर से कोई नेताओं की राजनीति है क्या है। हम लोग को तो थोड़ा कम समझ के आदमी है, तो हम लोग को तो इतना समझ में आता नहीं क्या है नहीं है से कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ये कि अभी ये गर्म माहौल जो अभी झगड़ा हो गया था यहाँ पे इसी जगह पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो पहले हो गया रहा था 10-15 दिन पहले, कोई बात नहीं है, या अभी ये माहौल शांत हो जाता उसके बाद ये करते हैं तो इतनी हवा नहीं होती। अब एक तो झगड़ा अभी हाल फिलहाल हुआ है, दूसरा ये एमसीडी ने उठा दिया है, इसी के ऊपर मतलब है कुछ ज़्यादा पब्लिक हो रही है, ज़्यादा हल्ला हो रहा है, ज़्यादा मीडिया में ये आदमी हो रहा है। लेकिन इंसाफ की बात हर आदमी को बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है मेरे हिसाब से सही नहीं है। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ? हमारे लगभग यहाँ पे हो गए, हम 1983 में दिल्ली आए थे यहाँ पे। कहाँ से आए थे आप? हम तो बिहार से भाग के आए थे यहाँ। अच्छा। हाँ, हम लोग बिहारी हैं। कितने लोग हैं आप परिवार में? आप पूरे परिवार पूरे फैमिली रहते हैं। हमारे 4 बच्चे हैं, हम अपने हैं, हमारी घरवाली है। क्या काम करते हैं? मंडी में काम करते हैं। आज़ादपुर मंडी में? आज़ादपुर मंडी में। तो पहले भी कभी ऐसा माहौल बना है यहाँ पर? मेरे सामने में तो ऐसा नहीं हुआ है जी। ऐसे लड़ाई झगड़े आपस में तो हम लोगों को मियाँ बीवी में भी हो जाता है, तो अड़ोसी पड़ोसी में भी हो जाता है। तो आदमी अब उसको हम लोग ले लें हिंदू मुस्लिम में, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारे घर के बगल में इधर भी हिंदू है, उधर भी मुंदी है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। आज भी नहीं, आज भी हम लोग कल भी एक साथ चाय पिए हैं शाम को बैठ के, उन लोग के साथ में बैठ के। आज भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये मियाँ बीवी वाला झगड़ा तो नहीं था जो हुआ ये मियाँ बीवी वाला झगड़ा को बढ़ा दिया बाहरी वाले ने मिल के बना के, दूसरे ब्लॉक से आदमी आकर के यहाँ पे हो हा शोर शराबा करके ये बना दिया। पथराव भी हुआ है, सब कुछ भी हुआ है,
पथराव भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन पथराव करने का तरीका से हुआ है ना कि जैसे आपको हम बार बार जो धक्का देंगे, बदतमीजी से बोलेंगे, 4 बार आपको हम गाली देंगे, आप एक बार कुछ नहीं बोलोगे, आप मुड़ी घुमा के चले जाओगे तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो सकती है। ये तो आप गारंटी से लिख के देता हूँ। तो ऐसा होता है कि आपने हमको चिढ़ाया, हमने चिढ़ाया और उस पर हम दोनों की मामला फंस गया। बीच में ये भाई आ गए कि ओए क्या है बे, ये आपके रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार भारी पड़े आपके ऊपर, मतलब 2 लठ फालतू मार दिए, वो हो गई हिंसा। आगे क्या हुआ, आगे तोड़ फोड़ कर दिया, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं, अचानक आके तोड़ दिया। कोई किसी को बोल के तोड़ा नहीं है, किसी को बोल के तोड़ता तो सब अपना अपना सामान हटा लेता, जगह खाली होता फिर आके तोड़ देता। किसी को बोल के तोड़ा नहीं है, अब सबका सामान उठा के ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल रोक दिया है। हाँ, रोका कहाँ, अभी तक भी चल रहा काम उधर उस तरफ उठाने का। यहाँ पे जो मस्जिद का चबूतरा, ये जो बाहर की जो ज़मीन, ये जगह देख रहे हैं आप, ये भी तोड़ी गई है। अब इसको लेके कुछ लोगों में यहाँ पे नाराज़गी है। ये जो दुकानों के बाहर जो शेल्टर निकले हुए थे, ये सारे के सारे यहाँ पे गिरा दिए गए हैं। और जो क्षेत्र में हैं, जो लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो खासकर इस मस्जिद के साथ में रहते थे, ये वही सड़क है जहाँ पे शुभ यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है, शोभा यात्रा। और आप लोग यहीं रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं, हम लोग इसी के अंदर रहते हैं, सी ब्लॉक के अंदर। नहीं, यहीं पे नहीं थी। किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सब कुछ गलत। आप देखिए ना, यहाँ से मस्जिद तोड़ के गया, वहाँ पे मंदिर क्यों नहीं तोड़े? मंदिर के पास वहीं रोक दिए, मंदिर को नहीं तोड़े, मस्जिद को तोड़ दिए, मस्जिद का गेट को तोड़ दिए, इतना गरीबों को इतना नुकसान कर दिए। ये सरासर गलत है। और सिर्फ इस जहांगीरपुरी में नहीं हो रहा है, और कई जगह हो रहा है। जब से बजरंगी का जुलूस निकला है, जब से हो रहा है, जहाँ भी ये जुलूस निकल रहा है वहीं बवाल हो रहा है, वहीं मुसलमान को मार रहा है, वहीं मुसलमान को काट रहा है। अब कहीं भी जाके देख लीजिए। एमसीडी की कार्रवाई सुबह से यहाँ पे शुरू हो गई थी। जितने भी ये इलीगल जो कंस्ट्रक्शन था, ये सब तोड़ दिया गया। मस्जिद के साथ में जो मस्जिद के अंदर दुकानें थी, साथ में जो दुकानें थी, उनको भी बिल्कुल तोड़ा गया है यहाँ पर। और एक बिल्कुल क्लियर मैसेज यहाँ पे दिया गया है एमसीडी की तरफ से कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन रहेगी उसको तोड़ा जाएगा। कई सारी ऐसे दुकानें भी यहाँ पे तोड़ी गई हैं, जो आप देख सकते हैं कि कई जो ठेले की दुकानें हुआ करती थी, या जूस की दुकानें हुआ करती थी, पानी की दुकानें हुआ करती थी, जो इलीगल थी, जिनको परमिशन नहीं थी, उनको तोड़ दी गई है पूरा। बजरंग दल बोलने दो। किस बजरंग दल के? पहले भी बजरंग दल था, पहले भी राम नवमी होती थी, पहले भी हनुमान जयंती होती थी। हिंदुस्तान में हर त्योहार हंसी खुशी से मनता था पहले हिंदुस्तान में। ईद के दिन मुसलमान के घर में हिंदू आते थे, दिवाली के दिन हिंदू मुसलमान के घर में मुसलमान जाए, हिंदू के घर में मुसलमान जाते थे, जब नहीं लड़ाई झगड़ा था। अब क्यों, आखिर क्यों? ये सिचुएशन जब से मोदी आए, जब से, मैं तो खुल के बोलती हूँ, ना मरने का डर है, ना जीने का गम है। लेकिन क्यों कर रहे हैं ये सब? वो हमें क्या मालूम, सरकार को पूछो, सरकार क्या चाहती है उसको पूछो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो? आप कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? हम 40 साल से रह रहे। आपका कौन कौन है? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। आपकी दुकान कल को मारने वाला मोदी आज को मार दे मुझे, अमित शाह। यहाँ पे आपकी भी दुकान है? मैं नहीं डरती। पहले तो ना लड़े हिंदू मुस्लिम, अमन से शांति से खा रहे थे हिंदू मुस्लिम। अब क्यों मीडिया वाले क्या आए, उनके बदल के छापे? कल भी हमने नेट पे देखा, इतना दंगा हो रहा था, हमारी एक भी कोई कमेंट नहीं करी, उनकी कमेंट ले ली। हमारे 20-25 जन अंदर है, उनके साथ अंदर है। कैसा इंसाफ है ये? किस तरीके का इंसाफ है ये? बताना ना मुझे। यही सबको अंदर या इनलीगल लग रहा है, उधर वो जो निकला हुआ वो इनलीगल नहीं है। तो क्या सिर्फ कार्रवाई क्या यहीं पे हुई है? यहीं पे तोड़ा गया क्या? हाँ, किसी के भी तो तोड़ी। और क्या तोड़ा गया, छोड़ो। अब इन लोगों में नाराजगी तो है ही। हाँ बताओ क्या कहना? हमारा कुछ हो रहा ही नहीं, जो हम बोले सब अपना अपना सोच रहा है। हमारा मस्जिद तोड़ दिया उनका, 10 बजे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, जो तोड़ना नहीं है सब तोड़ दिया। ठीक है, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल मस्जिद के साथ में रहते हैं और नाराज हैं इस चीज़ को लेकर। मीडिया वाले का बोलो मत। मंदिर भी तोड़ना पड़ेगा।
ये माहौल है इस वक्त जहांगीरपुरी के उसी रास्ते का जहाँ पर ये माहौल ख़राब हुआ था शोभा यात्रा के दौरान। कार्रवाई चल रही है, लेकिन सुबह जो कार्रवाई हुई उसके बाद माहौल और भी ज़्यादा बदल गया है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर कि ये जो तोड़फोड़ हुई है। हालांकि एमसीडी का बिल्कुल संदेश बिल्कुल साफ़ है कि अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो एमसीडी भी पीछे नहीं है, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को, अतिक्रमण को टारगेट कर कर तोड़ेगी। आगे क्या माहौल बनता है और क्या यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं, उसके लिए आप दिल्ली दर्पण टीवी देखते रहिएगा। कैमरामैन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।